तो पिछले वीडियो में हमने जाना था कि इस कलयुग में भगवान की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, और आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्या कलयुग में तप, योग और साधना का महत्व है या फिर कोई अन्य भी साधन है जिसके माध्यम से हम भगवान के समीप पहुंच सकते हैं। सूत जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वह भक्ति पूर्ण कथा सुनाता हूं जो श्री सुखदेव जी ने मुझे अपना अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाया था। एक दिन विशालपुरी में सनकादिक निर्मल ऋषि सत्संग के लिए आए। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से पूछा, आपका मुंह उदास क्यों है? आप इतने चिंतित कैसे हैं? और इतनी जल्दी जल्दी आप आखिर कहाँ जा रहे हैं? और आपका आगमन कहाँ से हो रहा? नारद जी कहते हैं, मैं सर्वोत्तम लोक समझकर पृथ्वी पर आया। यहाँ पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग और सेतुबंध आदि कई तीर्थ में इधर उधर विचरता रहा, किंतु मुझे कहीं भी मेरे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। यहाँ सत्य, तप, सोच यानी कि बाहर और भीतर की पवित्रता, दया, दान आदि कुछ भी नहीं बचा है। बेचारे जीव केवल अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वे पूरे पाखंडी हो गए हैं। देखने में तो वे विरक्त हैं, किंतु स्त्री और धन सारी चीजों का भोग करते हैं। घरों में स्त्रियों का राज्य है, साले सलाहकार बने हुए हैं। लोभ से लोग अपनी पुत्री का विक्रय करते हैं और स्त्री पुरुषों में कलह मचा रहता है। महात्माओं के आश्रम, तीर्थ और नदियों पर अधर्मियों का अधिकार हो गया है। उन दुष्टों ने बहुत से देवालय भी नष्ट कर दिए हैं। इस समय यहाँ न कोई योगी है, ना कोई सिद्धि और ना ही ज्ञान और ना सत्कर्म करने वाला ही। सारे साधन इस समय कलिरूप दानव से जलकर भस्म हो गए। इस कलयुग में सभी देशवासी बाजारों में अन्न बेचने लगे। ब्राह्मण लोग पैसा लेकर वेद पढ़ाते और स्त्रियां वैश्यावृत्ति से निर्वाह करने लगी हैं। इस तरह कलयुग के दोष देखता और पृथ्वी पर विचरता हुआ मैं यमुना जी के तट पर पहुंचा। मैंने एक बड़ा आश्चर्य देखा। वहां एक युवती खिन्न मन से बैठी थी। उसके पास दो वृद्ध पुरुष अचेत अवस्था में पड़े जोर जोर से सांस ले रहे थे। उसके चारों ओर सैकड़ों स्त्रियां उसे पंखा झल रही थी और बार बार समझाती थी। दूर से यह सब देखकर मैं चकित रह गया और आखिर में उनके पास गया। तब मैंने उस स्त्री से पूछा, देवी तुम कौन हो? ये दोनों पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? और तुम्हारे पास ये कमल नयनी देवियां कौन हैं? तब युवती ने कहा, मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य नामक मेरे पुत्र हैं। समय के फेर से ही ये ऐसे जर्जर हो गए। ये देवियां गंगा जी आदि नदियां हैं। ये सब मेरी सेवा करने के लिए ही यहाँ आई हैं। इस प्रकार साक्षात देवियों के द्वारा सेवित होने पर भी मुझे शांति नहीं मिली। तब नारद जी कहते हैं, साध्वी मैं अपने हृदय में ज्ञान दृष्टि से तुम्हारे संपूर्ण दुख का कारण देखता हूँ। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए। श्री हरि तुम्हारा कल्याण करेंगे। नारद जी ने एक क्षण में ही उसका कारण जानकर कहा। नारद जी कहते हैं, देवी सावधान होकर सुनो, यह दारुण कलयुग है। इस समय सदाचार, योग मार्ग और तप आदि सभी लुप्त हो चुके हैं। लोग दुष्कर्म में लगकर अघासुर बन रहे हैं। संसार में जहाँ देखो वहीं सत्पुरुष दुख से दुखी हैं और दुष्ट सुखी हैं। इस समय जिस बुद्धिमान पुरुष का धैर्य बना रहे वह बड़ा ज्ञानी या पंडित है। पृथ्वी प्रतिवर्ष शेष जी के लिए भार रूप होती जा रही। अब यह छूने योग्य तो क्या, देखने योग्य भी नहीं रह गई और ना इसमें कहीं मंगल दिखाई देता है। अब किसी को पुत्रों के साथ तुम्हारा दर्शन भी नहीं होता। विषय अनुराग के कारण अंधे बने हुए जीवों से उपेक्षित होकर तुम जर्जर हो रही थी। वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुण हो गई हो। अतः यह वृंदावन धाम धन्य है जहाँ भक्ति सर्वत्र नृत्य कर रही है। परंतु तुम्हारे इन दोनों पुत्रों का यहाँ कोई ग्राहक नहीं, इसलिए इनका बुढ़ापा नहीं छूट रहा। यहाँ इनको कुछ आत्मसुख की प्राप्ति होने का कारण ये सोते से जान पड़ते हैं। जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन से यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। जो फल तपस्या, योग एवं समाधि से भी नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्री हरि कीर्तन से ही भली भांति मिल जाता है।
ब्राह्मण केवल अन्न धन आदि के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं। इसलिए कथा का सार चला गया। तीर्थों में नाना प्रकार के अत्यंत घोर कर्म करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी रहने लगे हैं, जिनका चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है। वो भी तपस्या का ढोंग करने लगे, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं। उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। इस तरह यह तो इस युग का स्वभाव ही है, इसमें किसी का दोष नहीं। इसी से भगवान हमारे बहुत नज़दीक रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियोस तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इस कलयुग में ना ही तप काम करने वाला, ना योग, ना साधना। इस युग में सिर्फ हरि कीर्तन से ही आप भगवान के समीप पहुंच सकते हैं। आशा करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके, कमेंट में जय श्री हरि जरूर लिखें।